शुभजीत बनर्जी, फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में आपका सबका स्वागत है। ये जो कौन सा राशि मतलब रतन पहनना चाहिए या ना पहनना चाहिए, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका सीरीज़ में तीसरा वीडियो मंगल या मार्स का आज वीडियो बनने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्स रिलेटेड मतलब जो भी क्वेरी है मार्स या रेड कोरल या मंगल का जो जो रेमेडी है उस हिसाब से सबसे पहले आपको मैं 3 चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी तो तंत्र में 9 ग्रहों का 9 देवी है, वो सब देवी मतलब उतना वो नहीं है। मतलब काली माँ, तारा माँ, ये सब बहुत ज़्यादा चलती है। ये कुछ जो अभी बहुत सारे बाबा माँ पैदा हो गए हैं इंडिया में, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग तारा माँ, काली माँ, ये सब लेके बहुत सारा कुछ करते हैं, चलते हैं रेमेडी। जैसे मंगल देव का जो देवी है उसका नाम है देवी बगलामुखी, तंत्र का अष्टम विद्या। तो इसको लेके बहुत सारा उल्टा सीधा बात किया जाता है। मैं कुछ चीज़ सावधानी के लिए सबको बताना चाहूँगा। जो जो बोल रहा है, जो जिसके पास जाना है, जो करवाना है वो उनका मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ चीज़ मतलब मैं पंचदश जूना आंकड़ा, 10 नामी जो जूना आंकड़ा होता है वहाँ का मेंबर हूँ, दीक्षित हूँ। तो इतना सा मुझे पता है। मैं खुद देवी बगलामुखी का एक मंदिर में पूजा कर चुका हूँ 2.5 साल। अभी फ़िलहाल मैं दूसरे पर्पस के लिए वहाँ से शिफ्ट हो गया, तो अभी वहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आप लोग मानेंगे या ना मानेंगे वो आप लोगों के ऊपर है। उसके बाद हम हिसाब करेंगे कि मंगल देव का जो रेमेडी है वो कैसे, किसको लेना चाहिए, किसको डायरेक्टली लेना नहीं चाहिए। तो आइए देवी बगलामुखी के बारे में शुरू करते हैं। देवी बगलामुखी तंत्र का अष्टम महाविद्या है। इनका जो तत्व है वो होता है एयर, मतलब वायु। तो यहाँ पे ये बहुत मतलब वो दिखने में तो जैसे मतलब बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका जो मंत्र है ये है, ये सब मतलब जिसको जान मतलब जो जानते हैं क्या है देवी बगलामुखी, वो जानते हैं बहुत खतरनाक देवी है। और देवी का जो आसन होता है वो प्रेत आसन होता है, मतलब वो प्रेत के ऊपर बैठे रहते हैं। अब ये कौन सा प्रेत है ये हम डायरेक्ट वीडियो पे नहीं बता सकते, क्योंकि तंत्र है ही गुप्त विद्या। जो लोग ओपनली ये सब बात करते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ। अभी हम जो बोलते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है, उनसे आई रिपीट, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो क्लाइंट जो होते हैं कभी कभी बोलते हैं कि पहले मैं इनको दिखाया था तो उन्होंने ये वाला मंत्र दे दिया मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो देवी बगलामुखी का बीज समेत, मतलब हर देवी का एक बीज होता है जो बहुत गुप्त होता है। तो वैसे ही जो एकाक्षरी बीज होता है वो मतलब दीक्षा या अभिषेक, पूर्णाभिषेक, इसके बाद ही ये सब पाठ करना चाहिए। वैसे भी ये देवी तंत्र के अष्टम विद्या है, मैंने पहले बोला। तो ये अष्टम विद्या तब आप ट्राई करो या तो आपका गुरु परमिशन दिए हो, या आप में मतलब दीक्षा है, पूर्णाभिषेक हो गया है आपका, मतलब आप पूरी तांत्रिक हो, तब ये मंत्र जाके बीज जाके आपको पाठ करना चाहिए। लेकिन अभी मतलब बहुत लोग ये जैसे मंत्र है वो ओपनली दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये मत कीजिए। आप हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी के लाइफ में मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बोला और ये मैम बगला माँ का जो मंत्र है वो पाठ करने स्टार्ट हो गया। ये बहुत खतरनाक आउटपुट दे सकता है। आपका प्रॉब्लम इतना सा था तब आपने ये जाप शुरू किया। अगर आपका जो मतलब जो आत्मा का जो नेचर है या जो आपका पंच तत्वों में अगर वायु तत्व बहुत स्ट्रांग ना हो तो ये आपका बहुत उल्टा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये रॉ नेचर है। फॉर एग्जाम्पल जो तालाब होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, हम बनाते हैं, होते नहीं हैं, तो इसमें हम आराम से स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्र है उसमें हम स्नान करने के लिए समुद्र को नहीं बनाया गया। वो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बनाए रखने के लिए समुद्र का मतलब व्यवहार किया जाता है। तो यही है, ये जो देवी बगलामुखी है या तंत्र का कोई भी मतलब मंत्र तंत्र है, ये सब एक मतलब पर्पस होता है। ये पर्सनल पर्पस उतना नहीं होता।
और इसका जो मतलब जो ब्रॉड सेंस में जो ये होता है कि ये तंत्र क्यों करना चाहिए, तो ये मुक्ति के लिए होता है, नॉट पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे लोन। स्पेशली मैंने देखा है लोन प्रॉब्लम, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह प्रॉब्लम, मैं ऐसा भी देखे हूँ उसका माइग्रेन है, उसको देवी बगलामुखी का जॉब दे दिया। तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे और वो सुधारने में भी बहुत टाइम लगेगा। देवी को मतलब देखिए ये भगवान का एक चीज़ है, मतलब जो रिलेटेड चीज़ है। आप उनको क्या दो चार मतलब चीनी का दाना, मिचड़ी का दाना ये सब दोगे या नहीं दोगे, उनसे उसका कुछ नहीं आता जाता। लेकिन आप उनको बुला के उसका प्रॉपर जो एटिकेट होता है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका मतलब एंटी रिजल्ट देगा। मतलब देवी कुछ नहीं करते, लेकिन देवी के साथ जो आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी तांत्रिक देवी आप बुलाते हो ना, या उसका जाप करते हो, ये करते हो, उनका जो सांग्य होते हैं, संगी मतलब जैसे डाकिनी जोगिनी होता है, वैदिक में उसको जया विजया बोला जाता है, ये लोग इनके साथ आते हैं। बहुत सारा प्रेत आते हैं, पिशाच आते हैं, तो वो लोग ये बिगड़ जाएंगे कि हमारे लिए तो कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया। तो देवी माँ होती है, वो किसी का हार्म नहीं करती, लेकिन ये लोग उनका हार्म कर लेंगे। तो ऐसा बात है, ये सब मत कीजिए। अभी आते हैं डायरेक्टली आपको क्यों ये ना करते हुए भी मैं प्रॉपर रेमेडी, मेरा जहाँ तक नॉलेज है मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेष लगन, मंगल का पहला जो मतलब हमारे काल पुरुष राशि चक्र का जो पहला लगन है मेष लगन। मेष लगन का लगनपति और 8th लॉर्ड मतलब अष्टम पति हो जाता है मंगल। अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, दो चीज़ देखना है, लगन और 8th हाउस। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। अभी आपका मंगल बैठ गया है नवम में, 9वें घर में, या बैठ गया 10वें घर में। 10वें घर में वैसे भी एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो उसके लिए अलग से रेमेडी करने का कोई ज़रूरत नहीं है अंटिल देयर इज़ अ स्पेशल पर्पस। वो कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसे मतलब बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। 5th हाउस में है, 4th हाउस में है, 11th हाउस में है, फिर भी 11th हाउस मार्स मेष लगने के लिए काफ़ी फायदेदायक हो सकता है, मतलब होता है ना, होता हो सकता नहीं है, होता है। तो ये सब अगर पर्टिकुलर कुछ घर हो तब आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो 6th में चला जाता है, कोई कोई बोलता है कि लगनपति है, तो ऐसा बात नहीं है। आपका लगनपति 6th और 8th दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो आपका लगन का थोड़ा एनर्जी बढ़ाएगा, थोड़ा आपका जो कंट्रोल मतलब गुस्सा है वो कंट्रोल करेगा। लेकिन 6th हाउस और 8th और रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। जैसे ये ग्रह मंगल है, 6th हाउस और 8th हाउस को हम ब्रॉडली देखते हैं, तो एक ही बात निकल के आता है, एक्सीडेंट एंड बहुत दिन मतलब हाथ पाथ उड़वा के मतलब फेंक देगा बाहर, मतलब घर में सुला देगा। तो मत कीजिए, ये बात है। वृष लगन के चार्ट में आते हैं। वृष लगन में जो हमारा जो ऋषि पराशर है, आप थोड़ा उनका अलग से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक देखिएगा, उन्होंने एक बात किया है कि वैसे तो वृष लगन का माना जाता है कि जो शनिदेव है सैटर्न, वो इनका 9th और 10th लॉर्ड हो जाता है, तो ये योग का प्लैनेट होता है, जैसे एक केंद्र और एक ट्राइन का लॉर्ड। लेकिन उनका ये बोलना है कि 90% केस में शनि उन लोगों का थोड़ा बाधक इफेक्ट देते हैं, जहाँ पे मंगल आपका हो जाता है 12th लॉट और 7th लॉट। फिर भी ये अगर पोस्टिंग अच्छा हो तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब जो कर ग्रहों की तरह ही रिजल्ट दे सकता है। तो वृष लगन का आपका चार्ट है, और वृष लगन में 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ठीक है, क्योंकि 7th और 12th दोनों का कंट्रोलर है मार्स। तो सॉरी, हाँ तो सॉरी, 12th और 7th का कंट्रोलर है मार्स। तो 12th हाउस में बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया, या लगन में बैठ गया, उसको पावर नहीं देना चाहिए। लगन का जो वृष लगन का मंगल अगर कोई राहु या केतु का नज़र नहीं आ रहा है, या किसी के साथ बैठा नहीं है डायरेक्टली लगन में, तो वैसे ही ये बहुत पावरफुल पोजीशन है। तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं, तो फालतू पहनने का भारी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं मिथुन लग्न। स्ट्रिक्टली नो, मिथुन लग्न के चार्ट में मंगल कोई भी आपका पोजीशन हो मत, मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए? मेरा मंगल का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मिथुन लगन का देखना पड़ेगा। मिथुन लगन का आपका 9th लॉर्ड बन गया सैटर्न। तो यहाँ पे सैटर्न रिलेटेड जो रेमेडी अगर हो सके, प्रॉब्लम बहुत है, कोई लर्नर एस्ट्रोलॉजर को लगे कि इसका सैटर्न का रेमेडी दिया जा सकता है, तो या तो सैटर्न का रेमेडी कीजिए, नहीं तो उसका अगर डिस्पोजिटर जो है, ध्यान से सुनिए, बुध, शुक्र या शनि अगर होता है तो आप कोई लर्नर एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उसका डिस्पोजिटर का रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मार्स कोई भी हाउस में बैठे हो मत पहनना ही बेहतर है। तो यहाँ पे एक काम आप लोग कर सकते हैं, गणेश जी का या तो पूजा कीजिए, नहीं तो बजरंगबली जी का पूजा कीजिए, यह आपको बहुत लाभ देगा। अभी आते हैं कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से। कर्क लगन का मंगल हो जाता है योग कारक प्लैनेट, तो वैसे ही मतलब पॉजिटिव दोनों हैं, तो पहनना कोई भी पहन सकता है। सिर्फ अगर 8th में हो या 12th में हो, 12th में स्पेशली 8th या 12th में हो, तो थोड़ा कोई लर्नड एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर नक्षत्र पॉजिटिव है, जैसे मंगल के नक्षत्र में है, आपका हो गया केतु के नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो ये ठीक है। लेकिन कोई दूसरा नक्षत्र में हो तो ना पहनना ही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि मैं पहन सकूं या ना पहन सकूं। अभी आते हैं सिंह लगन के चार्ट में। सिंह लगन में मंगल हो जाता है आपका 4th लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड। तो 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड ये भी हो जाता है आपका योग कारक। लेकिन फिर भी मंगल सिंह लगन में कुछ जगह बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन लोगों का। वैसे ही ये जो इनका जो लॉर्डशिप है ये जाता है शनि के ऊपर, 7th लॉर्डशिप। तो अगर वहाँ पे मंगल आ जाता है तो मतलब बहुत दिक्कत देने वाला चार्ट बन जाता है। और 8th, तो यहाँ पे हम 6th का उतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6th एक्सॉल्टेड पोजीशन में जाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक्सॉल्टेड मतलब पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो तो अच्छा है, ये बुरा है। नेगेटिव प्लैनेट वैसे डेबिलिटेशन में चला गया तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है या बुरा रिजल्ट कम दे सकता है, वो तो वैसे ही लॉजिक में अच्छा रिजल्ट देने वाला बात हो गया। तो ये होता है सिंह लगन का मैटर। तो सिंह लगन में 1, 2 में हो तो ना पहनना ही बेहतर है, कोई लर्नर एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा। 3 में मैं वैसे ही बोलता हूँ, 3rd हाउस अगर किसी ग्रह ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको मत इधर उधर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मेरा कोई पिछला वीडियो है, मैंने वो किया था। 3rd हाउस होता है आपका जो पास्ट लाइफ का जो पाप का हिसाब रखने वाला घर होता है, तो उसको आप एक्टिवेट कर देते हो ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, आपका जो रिजल्ट आप सारा जीवन छोटा छोटा करके भुगतने वाले थे, एक साथ सब आ जाता है। तो पहनने के बाद अचानक से बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, तो लग सकता है या हो सकता है कि आपका वो नेगेटिव फिलहाल कुछ साल तक काम करेगा। तो बेहतर है किसी लर्नर एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहनने या तो ना पहनने। अभी आते हैं कन्या लगन के हिसाब में। कन्या लगन का भी मिथुन लग्न जैसा कोई भी पोजीशन में बैठ गया हो, मार्स का जो रेमेडी वो डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। इन रेमेडी, जेमस्टोन रेमेडी ना करके सबसे बेहतर होगा अगर आप बजरंगबली जी का पूजा करते हैं या देवी दुर्गा का पूजा करते हैं या नृसिंह देव का पूजा करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अभी आते हैं तुला लगन के चार्ट में। तुला लगन के चार्ट में मंगल होता है आपका 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है। मैं कैसे मारक हिसाब पहले होता था, जो लॉजिक है मैंने पहले कोई वीडियो में बताया था, फिर भी बता देता हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लिखे थे, जिनके लिए लिखे थे, शिक्षार्थी के लिए, सब या तो मतलब साधु थे या तो साधु बनने वाले थे। तो उन लोगों के लिए 2, 7, 11 तो वो मारक ही होगा, क्योंकि शादी, पैसा, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, ये तो साधु के लिए, मतलब साधु सन्यासी जो होते हैं उनके लिए मारक ही है। तो इसलिए उन्होंने ये घर को मारक हाउस करके डिनोट कर दिया। तो अभी अब वेरी कॉमन लॉजिक जो मतलब हम जो संसारी है, हम लोगों के लिए 2nd हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस हो ना हो ये दूसरा मैटर है, लेकिन 2nd हाउस, 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं सेकेंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, टेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में अभी क्या होता है, नाइन्थ हाउस में ये नीच का हो जाता है। तो नीच का हो जाने पर यहाँ पे सफ़ेद जो मूंगा होता है, ये आपका होता है सफ़ेद मूंगा बोला जाता है, मूंगा ही है लेकिन वो सफ़ेद है, ये पहनना चाहिए। सिर्फ कर्क लगन वाला जो मंगल है अगर नीच डिग्री वाइज नीच हो जाए तब भी ये पहनना चाहिए, नहीं तो बाकी जो मैंने घर बोला वहाँ पे रेड कोरल पहनना उचित है, बाकी घर में उचित नहीं है। अभी आते हैं वृश्चिक लगन के चार्ट के हिसाब से। वृश्चिक लगन का फर्स्ट लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड होता है मेष लगन जैसा ही। अच्छा घर ऑक्युपाई किया हो, जैसे कोई ट्राइन ऑक्युपाई किया है, जैसे कोई केंद्र ऑक्युपाई किया है, तो आप पहन सकते हैं अगर मंगल का दशा चल रहा है तो, नहीं तो ना पहनना ही बेहतर है। और देखिए ये हिसाब मैंने ऐसे बोल दिया, अभी शनि का आएगा, शुक्र का आएगा, तो यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये वाला बात बोल रहा हूँ। देखिए जेमस्टोन होता है ना, जेमस्टोन होता है आपका दवाई जैसा, मतलब जो बहुत पावरफुल दवाई होता है, लाइक स्टेरॉइड। तो अगर आप उसको कोई मतलब मेष लगन या वृश्चिक लगन है, जैसे मंगल का आज वीडियो हो रहा है, तो उनका एक हाउस देखिए लगन को डिनोट कर रहा है, दूसरा एक नेगेटिव हाउस को डिनोट कर रहा है। तो अब जब भी अगर मैं मतलब समझ भी गया कि ठीक है चलो फर्स्ट और सिक्स्थ लॉर्ड या फर्स्ट और एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, बहुत अच्छा, तो फर्स्ट 9 ये दोनों जैसे अच्छा रिजल्ट देगा वो स्टेरॉइड देने के बाद, एट्थ वाला या सिक्स्थ वाला साइड इफेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो घर भी मतलब एक्टिवेट हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है, मतलब जो प्लैनेट मंगल जो नक्षत्र में है, वो नक्षत्रपति भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बात थोड़ा समझने का बात है, ये ऐसा नहीं है कि ये लगन है ऐसे आराम से आंख मूंद के पहन लिया, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ हिसाब करना पड़ता है। तो कोई भी जेमस्टोन हो अगर पहनना है तो किसी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहनना चाहिए। अभी आते हैं धनु लगन के चार्ट में। धनु लगन का 1 में, 4 में, 7th में या 9 और 10th में अगर होता है, 9th में अगर 9th और 10th में पहनना नहीं चाहिए, 9th ठीक है तो आप लोग पहन सकते हैं, आराम से पहन सकते हैं, बाकी घर में ना पहनना ही बेहतर है। अष्टम में चला गया और नीच का हो गया, फिर देखना पड़ेगा मून का पोजीशन किधर है। मून का अगर पोजीशन इधर उधर हो गया, मून का सपोज कीजिए मून राहु के साथ बैठ गया है, या डिस्पोजिटर कोई भी, मतलब सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर डिस्पोजिटर वीक हो गया है तब बहुत ध्यान देना पड़ेगा जेमस्टोन पहनने से पहले, क्योंकि नहीं तो वो प्लैनेट कभी कभी बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अभी आते हैं मकर लगन के चार्ट में। मकर लगन सैटर्न का लगन है, वैसे तो मंगल उसका 4th हाउस और आपका 10th हाउस डिनोट करते हैं, एक केंद्र, 2 केंद्र हाउस डिनोट करते हैं, फिर भी वो मतलब मकर लगन के चार्ट के हिसाब से अगर स्पेशली 7th हाउस या 9th हाउस 10th हाउस में ना हो या 11th हाउस में ना हो तो मूंगा पहनना उल्टा रिजल्ट दे सकता है। रैदर यहाँ का चंद्रमा जो है ये 7th लॉर्ड हो जाता है, तो जो मैरिज डिस्प्यूट अगर आ जाता है मंगल रिलेटेड और मंगल 7th हाउस में है, और मैरिज डिस्प्यूट, ओनली मैरिज डिस्प्यूट या फीमेल में कोई फीमेल गायनोकोलॉजिकल इश्यूज आ जाता है, तो सफ़ेद मूंगा आप लोग पहन सकते हैं, नहीं तो पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। अभी आता है कुंभ लगन के चार्ट में। कुंभ लगन के चार्ट में ये होता है आपका 3 और 11, तो 3 और 11 अगर हो जाता है तो ये 3 और 9, 3 और एक सेकेंड, मेरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 9, तो 3 और 9 घर होल्ड करता है। तो यहाँ पे जो मूंगा जो है ये अगर स्पेशली 9th हाउस में बैठे हैं सिर्फ तब भी पहनना है, या तो नहीं तो ना पहनना ही बेहतर है। और मैरिटल डिस्प्यूट के लिए ये एक मतलब बेसिक, मतलब मैं बहुत क्लाइंट से देखा हूँ, ये एक बेसिक हिसाब रहता है कुछ एस्ट्रोलॉजर का,
अब मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मूंगा दे दो। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत उनका हुआ भी है, मेरे पास आए हैं, तो मैंने बोल दिया कि ये मंगल आपका उल्टा रिजल्ट कर दिया। तो जो मूंगा है बहुत खतरनाक, मतलब बहुत पावरफुल जेमस्टोन है, बहुत पावरफुल स्टेरॉइड जैसा चीज़ है। तो इधर उधर छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए इसको खुद से पहन लेना हानिकारक भी साबित हो सकता है, तो इसलिए फिर लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहन लीजिए। अभी आते हैं मीन लगन के चार्ट में। मीन लगन का आपका हो जाता है सेकेंड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड। तो सेकेंड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड जब होता है तो एक पॉजिटिव हो गया, मारक और पॉजिटिव मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, और एक टोटली सेकेंड और आपका सेकेंड और नाइन्थ लॉर्ड हो जाता है। तो एक तो मारक और पॉजिटिव है और दूसरा तो भाग्य स्थान है। तो आप मीन लगन के चार्ट में मूंगा सिर्फ 6, 8, 12 अगर ना पोजीशन हो, और 11 में भी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि 11 में वो वैसे ही एग्जॉल्टेड होता है मार्स। तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एग्जॉल्टेड प्लैनेट मतलब उसका डायरेक्शनल एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। तो जिसका डायरेक्शन ठीक है, जैसे कोई लड़का अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, उसको डायरेक्शन उसे पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है। अब उसके पीछे ज़्यादा इधर उधर करोगे ना तो उसका दिमाग घट जाएगा। तो यही एग्जॉल्टेड प्लैनेट में तो उसका डायरेक्शनल फोर्स बहुत पावरफुल है, तो उसका डायरेक्शन ओके है, तो उसको फालतू का मतलब स्टेरॉइड देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी घर में अब मैंने जैसे बोला पहन सकते हैं, सिर्फ 6, 8, 12 में ना पहनिए तो ही बेहतर है। तो यही था आज का वीडियो टॉपिक। जिस टॉपिक से मैंने शुरू किया था उसको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मैंने बहुत सारे देखे हैं, ऐसे आ जाता है, मतलब क्लाइंट लोग जो बोलते हैं कि भैया या दादा, ये मेरा जो ये एस्ट्रोलॉजर थे तो इन्होंने ये मंत्र दिया था, उसके बाद मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, यही वो प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने जब पूछता हूँ कि कौन सा मंत्र था, तो उन्होंने जो मंत्र दिया वो एक प्रयोग का मंत्र है, मतलब वो देवी का बीज मंत्र नहीं है। जैसे बगलामुखी देवी का एक मंत्र है, मैं वो मंत्र यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा जो गुरु घर है उसका एथिक्स के बाहर है। जो कर रहा है करने दीजिए, मेरा उसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा गुरु घर का बात यह है कि तुम्हें पता है कि ये मंत्र सबको पता है, लेकिन फिर भी तुम जो प्रॉपर गाइडेंस होता है या प्रॉपर जो रिचुअल्स होता है उसके अलावा इसको मुंह से बाहर नहीं निकालोगे। तो हम ये मानते हुए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रयोग मंत्र है जो बगलामुखी देवी का हर जगह पे यूज़ होता है। हर कोई बोलता है ये पाठ करो, बहुत खतरनाक या तो जानलेवा साबित हो सकता है। आप इसको कोई गुरु के डायरेक्शन के बिना मत ट्राई कीजिए। अगर आप तांत्रिक, आपका मंत्र अधिकार है या आप पूर्णाभिषेक मिल गया है आपको, तो आप पैन कर सकते हैं। फिर भी ये हमारा गुरुकुल का नियम है कि गुरु से पहले परमिशन लेना पड़ता है। फिर भी मैं बोलूँगा परमिशन लेके ही पाठ करें, और जिन लोगों का दीक्षा नहीं है कतई मत पाठ कीजिए, ये आपके लेने के देने पड़ जाने वाले हैं ये मंत्र से। ये सब बहुत पावरफुल मंत्र है, इधर उधर पाठ मत कीजिए। और एक मैं बात बताना चाहूँगा ये रिलेटेड, अभी फेसबुक में मेरे पास भी आता है कि ये कुछ दिन था पहले देवी बगलामुखी का जयंती होता है, तो वहाँ पे देवी बगलामुखी प्रत्यंगिरा का हवन होगा या प्रत्यंगिरा मंत्र, कोई बोल रहा है कि ये प्रत्यंगिरा ये करने से किसी का हार्म हो सकता है। तो आप ध्यान से सोचिएगा, प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा जो भी होते हैं, ये हार्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, हमको काटने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले ना आपको इसको जैसे लाना है उसको भेजने का भी रास्ता जानना चाहिए, नहीं तो। और सबसे पहले एक ही चीज़, अधिकार होना चाहिए। देवी प्रत्यंगिरा, हर किसी देवी का प्रत्यंगिरा रूप होता है, बहुत उग्र है, तो किसी के बोलने पर ये मत कीजिए। और तंत्र में, आई रिपीट, तंत्र मुक्ति के लिए होता है, किसी का भला करने के लिए, किसी का हार्म करने के लिए। भला तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देवी अगर चाहेंगे तो उसका भला हो जाएगा, लेकिन किसी का खराब करने के लिए मत यूज़ कीजिए।
मेक श्योर ये आपको जब उल्टा जब मतलब रिवर्ट करके आएगा न्यूटन थर्ड लॉ जैसा, तब कोई भगवान भी नहीं है जो बचा सकता है। क्योंकि हम मानते हैं, हम जो तांत्रिक उपाय से जो दीक्षित है, हम मानते हैं देवी स्वयं, हम जो ये पूरा जो यूनिवर्स है वो देवी के पेट में रहता है। तो देवी कितना बड़ा है या देवी कौन है ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए ही उसका मतलब एक कंट्रोवर्शियल मंत्र है, मतलब मंत्र का एक दो शब्द है, एक है साकार तू साकारा तू निराकारा। तू ही साकारा है मतलब तेरा ही रूप है कोई, तू ही निराकार मतलब तू इतना बड़ा है हम देख भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते तू कितना बड़ा है। तो साकारा तू निराकारा, तो देवी ऐसा ही होते हैं। तो इतना बड़ा एनर्जी, तो इसके साथ छेड़खानी करना खुद के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। मैं देखा हूँ, बहुत सारे देखे हूँ, फेस किए हूँ, बहुत सारा क्लाइंट मुझे बोले हैं, उन लोग भुगते हैं। मेरा जो वीडियो देखते हैं मैं सबको सावधान कर दिया। अभी जिसको सावधानी लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो आपका मैटर। तो आज का मंगल का जो वीडियो था जेमस्टोन सीरीज में, ये थर्ड वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मरकरी का जो सीरीज़ है वो हम 2-3 दिन बाद फिर से लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।